राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। आज सुनते हैं रमा एकादशी की विस्तृत और संपूर्ण कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा गया है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में वह वैष्णव लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत का नाम रमा इसलिए पड़ा क्योंकि यह माता लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। इस दिन लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान दोनों की संयुक्त पूजा की जाती है। बहुत समय पहले की बात है। इक्ष्वाकु वंश में एक धर्मात्मा और सत्य प्रिय राजा मुचुकुंद राज्य करते थे। वे अत्यंत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और विष्णु भक्त थे। उनके राज्य में कोई पापी, कपटी या अधर्मी व्यक्ति नहीं था। सभी प्रजा व्रत, दान, तप और सत्कर्म में लगी रहते थे। राजा मुचुकुंद की एक सुंदर, सुशील और धर्मपरायण पुत्री थी, चंद्रभागा। वह भी अपने पिता के समान भगवान विष्णु की परम भक्त थी। राजा ने उसका विवाह शोभन नामक राजकुमार से किया। शोभन बड़ा ही रूपवान, विनम्र और शीलवान था, परंतु उसका शरीर बहुत दुर्बल था। कुछ समय पश्चात कार्तिक मास आया। उस मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का दिन निकट आया। राजा मुचुकुंद के राज्य में यह कठोर नियम था कि एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं खाएगा, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी। हर कोई उस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की भक्ति करता था। जब वह पावन दिन आया तो चंद्रभागा ने अपने पति शोभन से कहा, स्वामी, कल रमा एकादशी का व्रत है। पिता के राज्य में यह नियम है कि इस दिन कोई अन्न ग्रहण नहीं करता। आप भी कृपया इस व्रत का पालन करें। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। शोभन ने कहा, प्रिय, मेरा शरीर बहुत कमजोर है। मैं उपवास नहीं कर पाऊंगा। यदि मैंने व्रत किया तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है। चंद्रभागा ने कोमल स्वर में कहा, स्वामी, यह व्रत केवल शरीर के बल से नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास से किया जाता है। भगवान श्री हरि सच्चे भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। राजकुमार ने कुछ देर विचार किया और अंततः भगवान पर भरोसा रखकर कहा, ठीक है प्रिय, मैं तुम्हारे साथ व्रत करूंगा। अगले दिन दोनों ने व्रत आरंभ किया। प्रातः स्नान, पूजा और भगवान विष्णु का ध्यान करने के बाद वे उपवास में लगे। दिन भर सब ठीक रहा, परंतु जैसे ही रात्रि आई, शोभन का शरीर दुर्बलता के कारण अत्यंत कष्ट में आ गया। वह व्रत पूरा न कर सका और रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा को गहरा दुख हुआ, परंतु उसने भगवान विष्णु की महिमा में पूर्ण विश्वास रखा। उसने सोचा, यह मृत्यु नहीं, ईश्वर की योजना है। जिसने एकादशी का व्रत किया वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत पर एक अत्यंत सुंदर स्वर्ण नगरी की प्राप्ति हुई। वहां उसके चारों ओर अप्सराएं, दिव्य भवन, स्वर्ण सिंहासन और अमृत समान भोजन था। उसके शरीर पर दिव्य तेज झलकता था और वह विष्णु भक्त देवताओं के समान दिखता था। कुछ समय बाद मुचुकुंद के राज्य से एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए मंद्राचल पहुंचा। जब उसने वह नगर देखा तो चकित रह गया। उसने शोभन को पहचान लिया और पूछा, राजकुमार, आप तो चंद्रभागा के पति शोभन हैं ना? आप यहाँ कैसे आए? शोभन मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं वही हूँ। रमा एकादशी का व्रत मेरे जीवन का अंतिम व्रत था, परंतु उसी व्रत के पुण्य के कारण मुझे यह दिव्य लोक मिला है। यह सब भगवान विष्णु की कृपा और उस एकादशी के प्रभाव से ही संभव हुआ है। उन्होंने आगे कहा, किंतु यह नगर अभी स्थायी नहीं है। यह मेरे पुण्य के प्रभाव से बना है और यदि पृथ्वी पर कोई मेरा कल्याण चाहे और इस पुण्य को स्थायी करने का उपाय करे तो यह सदा के लिए अमर हो जाएगा। ब्राह्मण जब पृथ्वी पर लौटा तो उसने यह सारी बात चंद्रभागा को सुनाई। चंद्रभागा ने यह सुनकर भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान, यदि मेरे जीवन का कोई पुण्य है तो मुझे अपने पति के पास पहुंचाने की कृपा करें। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे स्वर्गलोक भेज दिया।
वहां जाकर चंद्रभागा अपने पति शोभन से मिल गई। दोनों ने भगवान की आराधना करते हुए दिव्य लोक में स्थायी स्थान प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, हे राजन, जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से रमा एकादशी का व्रत करता है वह पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। इस व्रत से व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर होता है, धन सुख सौभाग्य और वैभव की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि जो केवल इसकी कथा सुनता है उसे भी महान पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत भक्ति, श्रद्धा और त्याग का प्रतीक है। जो व्यक्ति तन से नहीं मन से भक्ति करता है उसे भी भगवान श्री हरि स्वीकार करते हैं। जीवन में आने वाले हर दुख का अंत भगवान विष्णु की शरण में जाने से होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री हरि।